ओम शांति। आज हम बाबा की एक साकार मुरली में से कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो तीव्र पुरुषार्थ से संबंधित हैं, जो हम आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे पॉइंट हमने लिए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, बाबा कहते हैं, बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर ज़रूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज़ अपना चार्ट रखो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो टीचर शिक्षा देता है। टीचर हमेशा बच्चे के भले के लिए कहता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर वो बच्चे के ऊपर है, तो जो बच्चा करता है वो नंबर आगे ले लेता है, जो नहीं करता वो थोड़े कम नंबर लेता है। तो बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ कि तुम्हें रोज़ अपना चार्ट रखना है कि आज हमने बाबा को कितनी देर याद किया। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। बाबा कहते हैं कि जैसे दुनिया में व्यापारी लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रात को पूरा दिन दुकान खोलने के बाद रात को वो हिसाब किताब लगाते हैं कि आज नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ। तो बाबा कहते तुम्हें भी इसी तरह, क्योंकि तुम भी बड़े से बड़ी कमाई कर रहे हो, शिव बाबा को याद करके हमारी कमाई होती है। तो बाबा कहते तुम भी रात को जो है अपना चार्ट रखो कि आज हमने बाबा को कितना याद किया, कितनी कमाई हमने की। आगे बाबा कहते हैं जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। अब बाबा को हम जितना याद करेंगे उसी से तो हमारे अंदर के विकार निकलेंगे। हम आत्मा उतनी ही पावन बनती जाएंगी, सतो प्रधान बनती जाएंगी। और बाबा कहते कि उतना ही तुमको सुख ज़्यादा मिलेगा जो ज़्यादा याद करेगा। रोज़ अपने अंदर जांच करनी है। बाबा कहते रोज़ जांच करनी है, ईमानदारी से अपनी जांच करनी है, हमारे में क्या क्या खामी है। बाबा कहते ईमानदारी से चेक करनी है, दूसरे की चेक नहीं करनी, खुद के अंदर चेक करनी है कि अभी मैं देवता बनने में मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। दूसरी पॉइंट है, दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी ख़त्म हो जाना है। बाबा कहते दुनिया में कितने अमीर लोग हैं, साहूकार लोग हैं, कितना ही भले धन है, लेकिन सब मिट्टी बन जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। बाबा कहते कि तुम बच्चे तो इस समय खाली हो। बाबा कितनी बार कहता है कि तुम तो बेघर हो, तो तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि बच्चों ने तो बाबा को दे दिया। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास जो भी कखपन है सब तुम मुझे दे दो। तो बाबा कहते हैं तुमने तो सब कुछ बाबा को दे दिया। यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। बाबा कहते ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, इसको भी बाबा को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। बाबा कहते कि अभी तुम बेघर हो और भविष्य में जाके तुम ही साहूकार बनोगे, विश्व के मालिक बनोगे। जिसके पास अभी कुछ नहीं है, बाबा कहते तो उनके पास जैसे कि सब कुछ है, माना वो तो मालिक बनने वाले हैं। बाबा के बच्चे तो मालिक बनने वाले हैं। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नई दुनिया के लिए। बाबा कहते तुमने तो बाबा से सौदा किया है, बड़े से बड़ा सौदा किया है भी। अपने पास जो कखपन था सारा बाबा को दे के और बाबा से बदले में विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं। हम योग में बैठ के कहते हैं ना बाबा को कि बाबा ये शरीर है, जो भी हमारे पास इस समय है सब कखपन है, कौड़ी तुल्य है, तो हम सब कुछ आपको देते हैं।
और आपसे फिर वहाँ सब कुछ ले लेंगे। और ये जो कखपन हम देते हैं बाबा, तो इसके बदले में आपसे हम सतयुग में सब कुछ ले लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए। बाबा कहते तुम तो सेफ हो गए, तुमने अपना सारा सेफ कर दिया। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। एक पैसा भी हम बाबा की भंडारी में डालते हैं या हमारे पास जो कुछ भी है हम बाबा की सेवा में लगाते हैं, तन मन धन, तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारा सब इंश्योर होता है, सब कुछ सेफ होता है। उसके बदले में तुमको मिल जाएगा नई दुनिया में। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हें भगवान मिला है, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है। फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। बाबा कहते थोड़ा सा समय बचा है, फिर तो तुम राजधानी में पहुंच जाओगे अपनी में। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे कि हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, जिस सुख की कोई लिमिट नहीं है। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, पूरी हो रही हैं। बाबा हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। तीसरा पॉइंट है, जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे। तो इस पॉइंट में बाबा क्या बता रहे हैं, ये जो 5 भूत हमारे अंदर हैं ये कैसे भागेंगे, ये कैसे निकलेंगे। तो बाबा कहता है, कई बार कहता है ना बाबा कि योग में बैठ के बाप की महिमा करो, शिव बाबा की महिमा करो, बाबा का शुक्रिया करो, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, बाबा की महिमा करो, कमाल है बाबा आपकी, आप हमें क्या से क्या बना रहे हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे करोगे तो भूत भागेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। और जब हमारे अंदर से भूत भागेंगे, आत्मा पावन बनेगी, आत्मा हल्की होगी तो ऊपर उड़ेगी, तो खुशी बढ़ेगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते हैं ना कि बाबा के बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते, क्योंकि जब हम किसी को दुख देते हैं मनसा वाचा या कर्मणा, तो सबसे पहले वो एनर्जी हमको ही मिलती है। मान लो मैंने किसी के ऊपर गुस्सा किया तो सबसे पहले पल्स रेट मेरी बढ़ेगी, मेरा बीपी बढ़ेगा, मेरे संकल्प फास्ट होंगे, सबसे पहले तो उसका असर मेरे ऊपर पड़ेगा। दूसरे वाली आत्मा के ऊपर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो उसकी शक्ति के ऊपर डिपेंड है। अगर वो आत्मा मजबूत होगी, शक्तिशाली होगी, तो उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और अगर कोई सेंसिटिव होगी तो थोड़ी सी डांट मारते ही वो तो दुखी हो जाती है, परेशान हो जाएगी, बात को फील करके बैठ जाएगी। लेकिन अगर हमने किसी को दुख दिया, हमने किसी को डांटा, किसी के ऊपर गुस्सा किया, तो सबसे पहले मेरे शरीर के ऊपर, मेरी फिजियोलॉजी के ऊपर असर पड़ता है और दूसरा हमारा पाप का खाता बनता है। तो बाबा कहते हैं इस समय तो तुम्हें कमाई करनी है, सुख का खाता बढ़ाना है, पुराने खाते सारे चुकतू करने हैं। इसलिए बाबा कहता है कि तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको शुभ भावना शुभ कामना देनी है। कल परसों के वरदान में भी बाबा ने बताया था, कोई कैसी भी आत्मा है तुम्हें शुभ भावना शुभ कामना ही देनी है ना, उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी भला हो जाए, उसको भी बाबा का ज्ञान मिल जाए, ऐसी शुभ भावना शुभ कामना बाबा कहते सबको तुम्हें देनी है, दुख किसी को नहीं देना। और जितना हम सबको सुख देंगे तो बाबा हमेशा कहता है कि उससे हम जितना किसी को सुख देते हैं तो उससे हमें दूसरों की दुआएं मिलती हैं और उन दुआओं से हमारा पुरुषार्थ और तेज हो जाता है। तो ये हमने बाबा की साकार मुरली में से 3 पॉइंट देखे, और जिनको हम बाबा की मुरली में से कुछ ऐसी बातें आती हैं, कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं, लाइनें आती हैं जिनको हम जब सुनते हैं तो आत्मा को खुशी होती है और तीव्र पुरुषार्थ, तेज पुरुषार्थ मतलब मेहनत करने की हमारे अंदर प्रेरणा जागृत होती है।
अच्छा। ओम शांति।